हेलो विद्यार्थियों, आज हम छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सुप्रसिद्ध कविता वीणा वादन वर्दे की सप्रसंग व्याख्या का अध्ययन करेंगे। किंतु इसके पहले हम वीणा वादन वर्दे का सारांश पढ़ेंगे, जिससे आप सभी को व्याख्या भाग अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी रचना वर्दे वीणा वादन वर्दे में भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की नई चेतना भर देने की प्रार्थना देवी सरस्वती से की है। कवि चाहता है कि वह एक ऐसी रचना करे जिससे जो निश्चेष्ट भारतीय जो निराश पड़े हैं उनमें एक नई चेतना भर दे। वो ऐसी रचना करना चाहता है और सरस्वती माता से वह वरदान मांगता है कि उसमें इतनी शक्ति प्रदान करे। कवि माता सरस्वती से एक ऐसे संसार का निर्माण करने के लिए कहता है जहाँ दुख, जड़ता, अज्ञानता का नाम न रहे। कवि कहता है कि आज देश पराधीनता की बेड़ियों से बंधा है। कवि ऐसे निराश निश्चेष्ट हुए भारतीयों के मन में अपनी कविता के द्वारा नई चेतना, उत्साह भर देना चाहता है। वह चाहता है कि उसकी कविता के द्वारा ईर्ष्या द्वेष का भाव नष्ट होकर समानता, मानवता का प्रकाश फैल जाए। अतः वह माँ सरस्वती से सर्वप्रथम अज्ञानता रूपी अंधकार के बंधन से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करता है। अपनी कविता करने के पहले वो प्रार्थना करता है और वह ऐसा कहता है कि मेरी कविता इतनी, मुझे शक्ति दो कि मेरी कविता में इतनी शक्ति हो कि जो भारतीय हैं, जो निश्चेष्ट पड़े हैं, निराश हो गए हैं, उनमें नई चेतना भर दें और वो स्वतंत्रता का गीत गाने लगे, उन्हें स्वतंत्रता की लालसा उनमें जाग जाए। तो चलिए अब हम व्याख्या पढ़ते हैं। चलिए पंक्तियों की ओर चलते हैं। वर्दे वीणा वादन वर्दे, प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र रहो, नव भारत में भर दे। वीणा वादन वर्दे, काठ अंदोर के बंधन स्तर, महाजन ज्योतिर्मय निर्जर, कलुष वेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। वीणा वादन वर्दे, नौ गति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंत्र रहो, नौ नभ के नौ विहग वृंद को, नौ पर नौ स्वर दे। वीणा वादन वर्दे। प्रस्तुत कविता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है। प्रस्तुत पंक्तियों में वीणा को धारण करने वाली सरस्वती माता की स्तुति की गई। ये संदर्भ प्रसंग हुआ आपका। व्याख्या, कवि वीणा को धारण करने वाली सरस्वती माता को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे माता, तुमने बहुत लोगों को वरदान देकर उनके कार्यों को पूर्ण किया है। मुझे भी वरदान दीजिए, मैं ऐसी रचना कर सकूं जिससे देशवासियों में स्वतंत्रता के भाव जागें और उनको स्वतंत्रता प्रिय लगने लगे, और वह स्वतंत्रता रूपी मंत्र जो है वो प्रिय मंत्र के रूप में दोहराने लगे तथा पूरे भारत में स्वतंत्रता के भाव फैल जाएं। देखिए, वर्दे वीणा वादन वर्दे, प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। कवि कह रहा है कि ऐसा वरदान दीजिए कि मैं ऐसी कविता कर पाऊँ कि स्वतंत्रता रूपी जो मंत्र है वो पूरे भारतवर्ष के लोगों में हृदय में भर जाए, और वो अपने स्वतंत्रता रूपी जो मंत्र है ये पूरे अपना प्रिय मंत्र मान करके उसका स्मरण करें, है ना। वीणा वादन वर्दे, काट अंदूर के बंधन स्तर, महाजनन ज्योतिर्मय जड़। हे माता, आप संपूर्ण भारतवासियों के हृदय में जो है अज्ञानता रूपी अंधकार को काट कर उनके हृदय में ज्ञान रूपी जो प्रकाश का झरना है वह बहा दीजिए।
काट अंधोर के बंधन स्तर, वहा जनन ज्योतिर्मय निर्जल, कलुष भेदतम हर प्रकाश भर, जगमग जग भर दे। क्या कवि कह रहा है? हे माँ, आप संपूर्ण भारतवासियों के हृदय में अज्ञानता रूपी जो अंधकार फैला हुआ है वो बंधन को काट करके उनके हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश का झरना है जो वो बहा दो। फिर क्या है? नौ गति नौ लय ताल छंद नौ, नवल कंठ नौ जलत मंद रहो, नौ नौ नव के नौ बिहक बंद को, नौ गति के नौ लय ताल छंद, नवल कंठ नौ जलत मंद रहो, नौ नव के नौ बिहक वृंद को, नौ पर नौ स्वर दे। वीणा वादन वर दे। तो आगे कवि क्या कह रहा है कि हे माता, मेरी वाणी में ऐसी शक्ति उत्पन्न करो। मैं चाहता हूँ कि ऐसी वाणी में शक्ति उत्पन्न कर दो, मेरी वाणी संपूर्ण देश समाज और जाति में गूंज उठे, लोग स्वतंत्रता की महत्ता को समझने लगें। माँ, मेरी वाणी में वह शक्ति पैदा करो जिससे क्या हो, देशवासियों के जो हृदय में जो अंधकार है वो नष्ट हो जाए, अज्ञानता का अंधकार नष्ट हो जाए और उनमें स्वाधीनता का स्रोत जो है वो फैल जाए, प्रवाहित हो रहे, लोग जागरूक हो जाएं स्वाधीनता के प्रति और स्वतंत्रता के प्रति। लोगों में समानता और महानता का नया प्रकाश भर जाए, सारा देश जागरण के नवीन प्रकाश से युक्त हो जाए, देश की संपूर्ण जनता जो है वो ज्ञान के प्रकाश से भर जाए। ऐसा मुझे वर दो, माने ऐसी मैं कविता कर सकूं जो समाज को, भारतवर्ष में लोगों को और समाज को जो है ज्ञान के प्रकाश से भर दे और अंधकार रूपी जो अज्ञानता है वो नष्ट हो जाए। नौ गति नवलय ताल छंद नौ, नवल कंठ नौ जलद मंत्र रहो, नौ नभ के नौ बिहक वृंद को, नौ पर नौ स्वर दे। कवि क्या कह रहा है कि उसकी कविता कैसी हो? कवि कहता है कि उसकी कविता गति लय ताल छंद, गति लय ताल छंद से युक्त हो और उसमें क्या है, नवीन कंठ। नवीन कंठ क्यों कहा? कि जो युवक हैं, नवयुवक हैं, उनमें ऐसी शक्ति भर दो मेरी कविता के द्वारा, कि ऐसी शक्ति भर दो उन नवयुवक को सामने आए स्वतंत्रता के लिए, उनमें ऐसी शक्ति भर दो, नवल कंठ ऐसी शक्ति भर दो कि वो आवाज़ नया निकालें, नौ जलद मंद रहो, और जैसे बादलों में वर्षा के पहले गर्जन होती है उसी प्रकार से उनके अंदर शक्ति भर दो, नौ नभ के नौ बिहग वृंद को। और क्या कवि कह रहा है कि नए युवक हैं उनके गर्जन कैसी हो, नवीन बादलों से युक्त हो, बादलों की जो में गर्जन होती वो उनके भी शक्ति ऐसी उत्पन्न हो जाए, जो उनमें शक्ति ऐसी पैदा हो जाए कि बादलों जब बरसते हैं उसके पहले गर्जना करते हैं, वैसे ही शक्ति उनमें उनको प्रदान हो जाए करें, मेरी कविता के द्वारा उनको ऐसी शक्ति मिले। नवीन बादलों में नवीन पक्षियों के झुंड को नवीन स्वर प्रदान करो। और क्या कह रहे हैं कवि? क्या कह रहा है कि नव के नव बिहक वृंद को, नौ पर नौ स्वर दे। ये नवीन जो बादल हैं उसमें नवीन पक्षी उड़ रहे हैं, उनके झुंड को नवीन स्वर प्रदान करो। ऐसा क्यों कहता है कवि? क्योंकि जब स्वतंत्रता होगी तो जो पक्षी हैं वो स्वतंत्रता से विचरण करेंगे, समाज में जो व्यक्ति हैं वो स्वतंत्रता से विचरण करेंगे और जो स्वर होगा वो प्रसन्नता से युक्त होगा।